ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। 370 हटाने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्र शासित प्रदेश में कृषि और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। तब से अब तक जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव हो चुके हैं। देश का कानून लागू। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि देश के दूसरे राज्यों में लागू कई केंद्रीय कानून अब यहां के लोगों पर ही लागू हो चुका है। इनमें बाल विवाह अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून शामिल हैं। राज्य में दशकों से रह रहे वाल्मीकि, दलित और गोरखा समुदाय के लोगों को भी राज्य के दूसरे निवासियों के जैसे ही समान अधिकार मिल रहे हैं। कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच यहाँ भी अधिकार अब समान है। इस राज्य के 334 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, तो 167 कानूनों को संविधान के अनुरूप ढाला गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए अलग अलग सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रेलवे नेटवर्क को मिला विस्तार। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुलती दिख रही है। अभी बीती 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन के साथ बारामूला स्टेशन के बीच रेलवे की सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तैयार है। अंजी नदी पर बन रहे देश के पहले केबल रेलवे ब्रिज का काम भी पूरा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए ये पुल घाटी में विकास की नई राह खोलेंगे और कश्मीर घाटी देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मार्च 2023 में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला था। 500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय बताया गया था कि इससे कश्मीर में 10,000 लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संयुक्त अरब अमीरात के MR ग्रुप की ओर से किया गया है। इसका नाम श्रीनगर माल है। अब घाटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की उम्मीद है, जिससे वहां के नौजवानों के लिए रोजगार की नई राह खुलेगी। साल 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जम्मू और कश्मीर प्रदेश के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए 30,757 करोड़ रुपए और 5,959 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। इससे परवान चढ़ रही परियोजनाओं से भी रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। पंचायत चुनावों की शुरुआत हुई। 370 से मुक्ति मिलने के 1 साल बाद ही राज्य में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। कई वर्षों बाद जब 2018 में पंचायत चुनाव हुए तो इसमें 74.1% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। ऐसे ही साल 2019 में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 98.3% मतदान हुआ था। पर्यटन को मिला बढ़ावा। कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो केवल 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटक घाटी पहुंचे। इससे स्थानीय बिजनेस के साथ ही ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है। 2021, 2022 और 2023 में बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचे।
इसमें कश्मीर के बागवानी सेक्टर को भी मिला लें, जिसमें सेब का कारोबार भी शामिल है, तो घाटी को करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। हालांकि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले तो वैसे ही सुरक्षा कारणों से कश्मीर लंबे समय तक बंद रहा। इसके बाद कोविड के प्रकोप ने पूरी दुनिया के साथ कश्मीर के लोगों को भी प्रभावित किया था। इस प्रकोप से लोग अब धीरे धीरे उबरते दिख रहे हैं। चरमपंथियों पर लगा 370 हटने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है। बताया जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के 3 साल बाद ही कश्मीर में सक्रिय चरमपंथियों की संख्या सबसे कम स्तर पर पहुंच गई थी और तब इनकी संख्या लगभग 30 बताई गई थी, जो पिछले 33 वर्षों में सबसे कम थी। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान बड़ी संख्या में चरमपंथी मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी दावा किया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अलगाववादियों का जनाधार खत्म हो रहा है। 2018 में 58, 2019 में 70, 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए थे। 18 हुर्रियत नेताओं को सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ले ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों से लेन देन पर भी रोक लगाई जा चुकी है। बाद में अलगाववादी संगठन तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। इन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट तहत कार्रवाई की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।